हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारे चाहने वाले, हमारे मोहब्बत करने वाले हमें जहां कहीं भी देख रहे होंगे। हमारी बहुत सी दुआएं कि जहां कहीं भी रहें हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो नाजरीन, मैं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ मोहम्मद अबू बकर। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आपको हमारे इस चैनल पर जो है वेलकम, खुश आमदीद और हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और नमस्ते। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो हम आपके सामने जिस पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर देखने वाले हैं कि इस वक्त जो मोदी सरकार है उसके लिए मुश्किलात का, इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कि जिस तरह पूरे भारत के अंदर अब जो है ना वो पहले तो दिल्ली के अंदर ये मामला शुरू हुआ था और सोनम वांगचुक साहब जो उन्होंने तकरीबन 25 दिन का वहाँ पे एक जो है ना वो रिकॉर्ड करवाया था एहतजाज भूख हड़ताल का, स्टूडेंट को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। अब जो है ना पूरे भारत में जो है ना इस वक्त वहाँ पे मामलात जो है ना वो बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। आइए इस मौजू पे भी ये वीडियो देखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो व्हाइट बटन है सब्सक्राइब का उसको लाजमी दबा लें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार ऑलरेडी यहां पर घुटनों पर आ चुकी है। अरे अभी तो सिर्फ शुरू ही हुआ था। जंतर मंतर तो सिर्फ झांकी थी, पार्लियामेंट अभी बाकी थी। जेपी नड्डा से लेकर किरण रिजिजू पार्लियामेंट में, एंड खुद नरेंद्र मोदी आज सुबह इन्होंने ट्वीट करके डाला है एंड साफ नजर आ रहा है कि भाई साहब इनकी हालत इस टाइम पर खराब हो चुकी है। इस टाइम पर कुर्सी की पेटी भी इनके किसी काम नहीं आ रही है। मोदी जी ने ट्वीट में यूथ के इस पूरे मैटर को एड्रेस किया एंड साथ में लिखा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अरे सर, आप ही हो जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अपने आप को कैसे नहीं बख्शोगे आप। अब खैर, कैसे पूरी मोदी सरकार घुटनों पर आई ये आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं एंड साथ में आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब बीजेपी खुद यहां पर स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही है झारखंड के अंदर। ओ भाई, मारो मुझे मारो। भाई ये लोग टॉप फ्लोर से खाली हैं क्या? खुद ही स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करके और खुद ही दूसरे स्टेट में स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तालियां हो जाए इनके लिए। बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं जंतर मंतर के साथ, क्योंकि भाई दिखाया ये जा रहा है न्यूज चैनल्स में कि जंतर मंतर पे तो 300-400 लोग ही हैं सिर्फ। अच्छा, 300-400 लोग। कल शाम से हजारों की संख्या में लोग वापस वहां पर आ चुके हैं एंड मेरे हिसाब से अब ये प्रोटेस्ट नहीं है, अब ये एक रेवोल्यूशन बनता जा रहा है। एक बार नहीं, 2 बार क्रैकडाउन यहां पर कर दिया गया, उसके बाद भी हजारों की, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 1 लाख के आसपास भी या फिर उससे ज्यादा भी लोग यहां पर हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जनपद के अलावा टोल्स्टॉय मार्ग, इनफैक्ट जो सीपी का आउटर सर्कल है, उन जगहों पर भी कल रात को एक प्रोटेस्ट चल रहा था। भीड़ वहां पर भी भरी हुई थी एंड अभी आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले रात के 1 बजे का वीडियो देखो जरा। एंड इसी को देखकर मैं यहां पर कह रहा हूं ये अब कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन का रूप यहां पर लेता चला जा रहा है। अब देखो, प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है एंड प्रोटेस्ट के बीच में काफी जगह मारम पिट्टी की खबरें भी सामने आ रही है। काफी सारे प्रोटेस्टर्स को पीटा भी जा रहा है एंड स्टूडेंट्स की ये पिटाई क्यों करी जा रही है? धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान ही एक तरीके से पिटाई शायद करवा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि धर्मेंद्र प्रधान एक बार खुद यहां पर इसी तरीके से पिट चुके हैं पेपर लीक के प्रोटेस्ट के चक्कर में। जरा रुक जाओ, आगे चल के पूरी कहानी आपको बताता हूं। आयरनी किसी गड्ढे में नहीं, कुएं में गिर चुकी है, खाई में गिर चुकी है। बट उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं क्यों ये एक रिवोल्यूशन है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक कन्फाइंड नहीं है। एंड कल भी मैंने आपको दिखाया था जंतर मंतर से बाहर, इंडिया से बाहर प्रोटेस्ट जा चुका है। बट कल की मुंबई की तस्वीरें जरा आपको दिखाना चाहता हूं। मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट कल मुंबई के अंदर भी देखने को मिला। काफी सेलिब्रिटीज तक भी इस प्रोटेस्ट में आए। इनफैक्ट आयशा खान, आपको याद है, धुरंधर वाली, कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। भाई इसको कैसे जस्टिफाई करेगा आदित्य पीक डिटेलिंग? मुंबई के साथ साथ एजवाल की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर भी मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है एंड पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट है। कोई दंगे नहीं, कोई वायलेंस नहीं, बस मोदी जी से अकाउंटेबिलिटी की मांग करी जा रही है। पटना के गांधी मैदान की फोटो शायद आप लोगों ने यहां पर मिस कर दी हो, वहां पर भी मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। देश के हर कोने में प्रोटेस्ट फैल चुका है। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, देश के कोने कोने से नजर आ रहा है कि लोग मोदी सरकार से खुश नहीं है। जब दिल्ली के लोग, एजवाल के लोग, पटना के लोग और मुंबई के लोग सारे ही मोदी जी से खुश नहीं है, तो इलेक्शन में वोट कौन करके आता है इनको? ज्ञानू। इसी साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे कल रात को फिर एक क्रैकडाउन यहां पर देखने को मिला। पुलिस ने
आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर फिर से आंसू गैस यहां पर छोड़ी जा रही है। वैसे आंसू गैस छोड़ने से ज्यादा सरप्राइज मत हो दोस्तों, क्योंकि मोदी जी पिछले 12 साल से तो देश के आंसू निकाल ही रहे हैं। इसी बीच में कुछ ऐसी भी वीडियोस आ रही है जहां पर लोगों का रिटेलिएशन, लोगों का भी अग्रेशन नजर आ रहा है। एंड देखो बार बार पीसफुल प्रोटेस्ट के कॉल्स यहां पर करे जा रहे हैं, सीजेपी की तरफ से भी करे जा रहे हैं। मैं भी यहां पर बोल रहा हूं, सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि प्लीज पीसफुली और गांधी जी के स्टाइल में यहां पर प्रोटेस्ट करो। लेकिन दोस्तों फिर भी जब इस लेवल की भीड़ निकलती है ना, तो उसका कोई फेस नहीं होता। एंड वो भीड़ कब यहां पर बेकाबू हो जाए इसकी भी कोई यहां पर गारंटी नहीं होती। सिंपल चीज है, इन सब चीजों को रोकने के लिए प्रधान का इस्तीफा करा दो, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। अब देखो सड़कों पे इतने मेजर सीन्स देखने को मिल रहे हैं, सरकार यहां पर घुटनों पर आई हुई है, बैकफुट पे मोदी जी इस टाइम पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट सीजीआई हमारे देश के कह रहे हैं डोंट वेस्ट आवर टाइम। Had the collection of the videos if Lordship permit. We are not interested in videos. We don't have time to watch. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। एंड सही कह रहे हैं यार, क्योंकि वो बिजी है द लेट एंड शो देखने में यहाँ पे। वैसे धर्मेंद्र प्रधान की जो आयरनी है उससे भी बड़ी यहाँ पर ये आयरनी है, क्योंकि सीजीआई की वजह से ये पूरा मूवमेंट बन करके खड़ा हुआ है। एंड वही बंदा अभी कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये वीडियोस देखने का। अब मैटर एक्चुअली यहाँ पर एक वकील साहब गए थे ये सारे प्रोटेस्ट की वीडियोस लेकर के, कि देखो भैया पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है और इस मैटर को अर्जेंटली हियर किया जाए। लेकिन जनता के केस में अर्जेंसी कैसे होगी? अर्जेंसी होगी अडानी अंबानी के केसेस में। सीजीआई का यहाँ पर कहना है कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। वैसे थैंक गॉड यहाँ पर मिलॉर्ड ने ये कह दिया कि हमारे पास देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लिपिंग्स को देख लिया जाता तो क्या पता पिछली बार कॉकरोच कहा था, इस बार यहाँ पर छिपकली बोल देते, आने वाले टाइम में छिपकली जनता पार्टी भी बन जाती और सरकार के सर पे चढ़ जाती। इसी के साथ अब आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके कैसे सरकार के लोग घुटने पर आ चुके हैं। एंड भाई इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ये बता रहे हैं कि नड्डा की तरफ से फिर से बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए, बट इन्होंने यहां पर रिफ्यूज कर दिया है। बेइज्जती प्रो मैक्स। देखिए आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। बेचारे नड्डा जी, इनके लिए यार मुझे बुरा लगता है, यहाँ पर इनके बुरे दिन खत्म ही नहीं होके दे रहे। पहले बीजेपी वाले इनको कुछ नहीं समझते थे, अब सीजेपी वाले भी इनको कुछ नहीं समझते। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये पॉइंट पूरी तरीके से वैलिड है कि अगर किसी नेता किसी मंत्री को बात करनी है तो वो वहां पर जाए, जंतर मंतर पे बात करे। एंड ये कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है। अन्ना हजारे ने जब हंगर स्ट्राइक करी थी तो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी खुद गए थे उनके पास, उनको नहीं बुलाया जाता था अपने पास। तो आखिरकार नड्डा कौन से खेत का गड्ढा है? ऑल्सो पिछली बार ये भी देखने को मिला कि नड्डा के द्वारा बुला लिया गया एंड काफी देर तक वेट कराई गई। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पे लीडरशिप जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी थी। एंड इस वजह से भी ये पॉइंट काफी वैलिड है कि जाओ जंतर मंतर पे बात करो। एंड कितना ही दूर है। वैसे भी याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकारी गाड़ियां हैं, उनमें सरकारी तेल डलता है और वो टैक्स पेयर के पैसे से आता है, हमारे पैसे से, आपके मामा के घर से नहीं आता। इसी साथ अपोजिशन ने एक मांग रखी थी यहाँ पर कि पार्लियामेंट में इस इश्यू को डिस्कस किया जाए। एंड यूजुअली सरकार ऐसा नहीं करती, बट किरण रिजिजू यहां पर ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में सरकार तैयार है डिस्कशन के लिए। नारे लगाए जाते थे कि देखो देखो शेर आया, ऐसा लग रहा है शेर अब बकरी या फिर भीगी बिल्ली बन चुके हैं। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है, मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार नीट पेपर पे चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर। 21 बच्चों ने यहाँ पर जान गंवा दी, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में 3 बार तुम लोग यहाँ पर क्रैकडाउन कर चुके हो। एंड बच्चे, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ने का काम कर चुकी है तुम्हारी पुलिस। यहाँ पे एआई ग्लासेस मेटा के लगा के घूम रहे हैं तुम्हारे संदीप लांबा एंड लोगों का फेस रिकॉग्निशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग तो कब से कह रहे हैं, देखो हम डिस्कशन करना चाहते हैं। अबे तो किया क्यों नहीं? इनके हिसाब से देश का यूथ खाली बैठा हुआ है, बेवकूफ है, जो इनके पास कोई काम नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग जंतर मंतर पे आए हैं, क्योंकि ये लोग तो इतने दिनों से डिस्कशन के लिए कह ही रहे हैं। सर डिस्कशन तो आपने डेफिनेटली किया, लेकिन स्टूडेंट से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, जो लोग पेपर लीक करते हैं उनसे हो गया हो तो पता नहीं। अब अपने सारे चेलों को आगे करके जब कुछ काम नहीं चला, जब ये पूरा प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो मोदी जी सुबह सुबह उठ के यहाँ पर बाथरूम में बैठकर यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं
एंड मोदी जी लिख रहे हैं नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। गुड मॉर्निंग मोदी जी, बहुत जल्दी आपको ये बात याद आ गई। वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक्स, हैव डायरेक्टेड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। दिस कंटिन्यूज आवर सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। दोज हु ट्राई टू हार्म द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ विल नॉट बी स्पेयर्ड। मोदी जी ने सोचा इससे पहले राहुल गांधी की तरह ये प्रोटेस्टर्स भी मेरे घर तक पहुंच जाए या फिर घर के बाहर तक पहुंच जाए, ये ट्वीट करके डाल देता हूं। बट मोदी जी इस ट्वीट से अब काम नहीं बनने वाला। ऑल्सो मोदी जी सेइंग कि हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने वाले, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने वाले। इन सब चीजों को पहले क्यों नहीं किया गया? एंड यही तो फाइट है अकल के अंधों। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं ना, आपको दिखाना चाहता हूं ये जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। एंड धर्मेंद्र प्रधान भी ये चीज कर चुके हैं। इनफैक्ट क्या आपको पता है दोस्तों कि पेले गए हैं धर्मेंद्र प्रधान इसी चीज के लिए 1997 में प्रोटेस्ट करते हुए। 1997 में एबीवीपी की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के खिलाफ। ये खुद प्रोटेस्ट कर चुके हैं, खुद पिट चुके हैं एंड मुक्कू भाई तक इनका यहाँ पर नाम पड़ चुका था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज, क्रैक डाउन, पिटवाने का काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इससे आपको समझना चाहिए कि हमारे नेता लोग कितनी मोटी चमड़ी के होते हैं। फोटोज आपको दिखाना चाहता हूँ। मुंह तोड़ रखा है पुलिस ने यहाँ पर इनका, जो कि आज गलत है, उस टाइम पर भी गलत था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टिव तरीके से इसको गलत बोल पाते हैं। खैर हम उनमें से नहीं है। धरने प्रदर्शन यहाँ पर किए गए थे। मुक्कू भाई इनका नाम यहाँ पर पड़ चुका था एंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे भाई साहब बहुत बड़े यहाँ पर मुक्कू भाई। बीजेपी और आईटी सेल बार बार ये नैरेटिव चला रहा है कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये तो कोई आतंकवादी वगैरह हैं, ये एंटी नेशनल्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर यही लॉजिक लेकर के चला जाए तो मुक्कू भाई भी एंटी नेशनल है। इसी के साथ जरा एक और हिपोक्रेसी का जाम छलकाना चाहता हूं आपके साथ। झारखंड में बीजेपी खुद यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है स्टूडेंट्स के मैटर के ऊपर। झारखंड में रिसेंटली पेपर लीक हुआ एंड उसके अगेंस्ट वहां पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। अब अगर तुम वहां पर प्रोटेस्ट करो और तुम एंटी नेशनल नहीं हो तो ये वाले दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हो एंटी नेशनल कैसे हो जाते? भाई ये कहां से अपना दिमाग में तो गोबर ही फिट कर लिया है क्या दिमाग में? एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, आतंकवादी, कुछ तो बोल दो भक्तों इसके बारे में। इसी साथ आपको दिखाना चाहता हूं सोनम वांगचुक का वीडियो आ चुका है इस टाइम पर एंड सोनम वांगचुक हॉस्पिटल से ये बता रहे हैं कि उनका फास्ट अभी तक जारी है। अब वो अलग बात है कि सोनम वांगचुक से ज्यादा कमजोर सोनम वांगचुक की डिमांड्स यहां पर हो चुकी है, बट ये सीजेपी की डिमांड्स नहीं है। सीजेपी अपना वहीं पर है कि रिजिग्नेशन दो, कंपेंसेशन दो, ये सारे पुलिस अधिकारी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करो। सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि मेरे से बात कर लो कोई भी आकर के। अब नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं। मगर अब देखो सरकार ऑलरेडी घुटनों पे आई हुई है, लेकिन सरकार दूसरी तरफ काफी डरी भी हुई है क्योंकि बीजेपी के लोग इतने ज्यादा डिसकनेक्टेड हैं जनता के साथ कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसी भीड़ भी यहाँ पर गैदर हो सकती है। एंड अब आपको दिखाना चाहता हूं मेट्रो स्टेशंस बंद करे जा रहे हैं। कल शाम को 17 मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए थे। आज फिर से न्यूज है कि 8-10 मेट्रो स्टेशन फिर से यहाँ पर बंद पड़े हैं। कोलकाता और कश्मीर से सीआरपीएफ को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा रहा है। एंड आपको दिखाना चाहता हूं प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए ये टैंक टाइप की चीजें भी लेकर के आ रहे हैं दिल्ली में। इस वीडियो को देखो जरा। तो आप खुद देख सको हो, बख्तरबंद गाड़ियां हैं सारी और मुरली मानेसर हाईवे के ऊपर हैं फिलहाल गाड़ियां सारी। ये देखो, तो जितने भी आंदोलनकारी हैं तो अपनी सेफ्टी कर लो। लगभग ये 40 से 50 गाड़ियों का काफिला है। 40-50 वो वाली गाड़ियां जो कश्मीर टाइप की जगहों पर यूज करी जाती है, वो यहां पर पीसफुल प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए यूज करी जाएंगी। इससे चीज क्लियर हो रही है कि मोदी जी, उनकी पूरी पलटन इस टाइम पर कितनी डरी हुई है। वैसे एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आरएसएस ने कहा था कि 3 दिन में आर्मी बनाकर खड़ी कर देंगे। अब आखिरकार इस आर्मी का यूज क्यों किया जा रहा है? ये आरएसएस वाली आर्मी दिखाई क्यों नहीं दे रही कहीं 3 दिन वाली? अगर आपको पता हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी बड़ा जरूर निकालना। बाकी चीजों के बारे में ये तो गाइस इस वीडियो में आप जो है सिचुएशन तो जान ही चुके हैं, देख भी चुके हैं कि किस तरह जो पीएम मोदी सरकार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो डर चुकी है और माहौल जो है ना वो तो आपके सामने है कि किस तरह का माहौल बन चुका है। बल्कि अब जो ये मामला अब जो है ना ये दिल्ली का मामला नहीं रहा,
अब ये पूरे भारत का मामला बन चुका है और पूरे भारत के अंदर दिल्ली, आगरा, पटना और इसके अलावा वहाँ पे जो मेरा ख्याल मुंबई जैसे जो बड़े-बड़े देश शहर हैं उसके अंदर या झारखंड जैसे जो बड़े-बड़े शहर हैं उसके अंदर जो है ना इस वक़्त ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और ये बड़ी एक जो है ना कह लें कि ना बड़ी अहम पेशरफ्त भी कह लें या मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी सरकार की तरफ से अभी तक जो है ना इस मामले को लेकर कोई वाज़ेह तौर पर जो है ना कोई या ना कोई बयान आया अभी या कोई पैगाम आया और बल्कि सोनम वांगचुक की तरफ से ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आया और इनकी एक जो वीडियो वो भी वायरल काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि जो उनकी वीडियो आई है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त तक भी मेरा जो ये जो भूख हड़ताल का जो एहतजाज है वो जारी है, ठीक है। और स्टूडेंट की तरफ से ये कहना है कि मैं हमारे जो मामलात हैं उनको डिस्कस करने के लिए जो वहाँ के जो मंत्री है शंत्री हैं या प्रधानमंत्री है वो खुद चल के हमारे पास आए, ठीक है ना। ये उनका कहना है, ये बल्कि ये नो कि हमें वहाँ पे बुलाया जाए या हमारी मांगे पूरी की जाए। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लास्ट के अंदर दिखाया गया कि सरकार की तरफ से जो ना वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ या ऐसे जो चीज़ें वो इकट्ठी की जा रही हैं ये लोगों के हजूम को मुंतशिर करने के लिए या वहाँ से हटाने के लिए स्टूडेंट को यानी कि आगे से कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन देखते हैं कि क्या हो सकता होता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो आपके सामने है कि मामला बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो चुका है, बिगड़ हो चुका है। तो आइए क्या कहते हैं भैया आप इसके बारे में अबूबकर साहब? देखिए ऐसे ही है, जो स्टूडेंट है वो अपनी जगह पे जमे हुए हैं और जो मोदी सरकार है उसने भी एक्सपेक्ट ट्वीट किया है कि हम करेंगे, लेकिन स्टूडेंट जो वो इस पे नहीं मान रहे। तो अभी जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक 72 बंद गाड़ियाँ लाई जा रही हैं। तो उसका साफ और वाज़ेह मतलब यही है कि स्टूडेंट को ताकत के ज़ोर पे रोका जाएगा और उनको मुंतशिर किया जाएगा। इस तरह उनकी कोशिश यही होगी कि ये मुंतशिर जो ही होंगे तो उनका जो काज है या जो उनका मुतालबा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। जो मुतालबा नहीं तो खत्म होगा जिस तरह देखते हैं पूरे इस सिलसिले भारत में के क्या अंदर होता है। ये पूरे भारत के अंदर भाई वो इस वक्त जो वहाँ ये हंगामा ये रही हमें ये नहीं समझ आ रही कि मोदी एजुकेशन मिनिस्टर को बचाना क्यों चाह रहे, क्यों क्या क्या ताल्लुक है, क्या दोस्ती है। ये पहले भी इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। वो जो एक बिजनेसमैन है उसकी वजह से, वो बिजनेसमैन तेल खरीदता था रूस से। तो जब अमेरिका ने इनको रोका कि आप इनसे कहें कि रूस से तेल ना खरीदें, इन्होंने कहा जी मैं उनको नहीं कह सकता। तो उन्होंने जारी रखा तो अमेरिका ने इस पे टैरिफ लगाया 45%। तो वो टैरिफ ने इनकी कमर ही तोड़ के रख दी। मतलब कि ये दोस्तों की वजह से जो मोदी साहब है ना ये बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इस पे ज़रा नज़रसानी करें। जी तो आप अब देख ही चुके हैं, पहले दिल्ली का मामला था, अब तो पूरे इंडिया का मामला बनता जा रहा है भाई। तो ये पूरे इंडिया का मामला बनता जा रहा है। पटना में जहाँ मुंबई में सब दंगे फसाद होने शुरू हो गए, अब आप देख सकते हैं भाई। हाँ जी हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ जी बिल्कुल देख रहे हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त वहाँ पे हो चुकी है और है क्या लेकिन एक पैगाम ही हमारी तरफ से एक मैसेज ये कि सरकार को भी चाहिए कि अब जो है ना उनके मामलात या मुतालबात उनको मान लेने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम के लिए। बल्कि यार ये पहली बात तो ये देखते हैं कि ये जो मुद्दा इस वक्त वहाँ पे खड़ा किया गया है स्टूडेंट की तरफ से और जो सबसे जो बड़ी पावर होती है ना किसी भी कंट्री की या किसी देश की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है स्टूडेंट पावर, ठीक है ना। स्टूडेंट पावर एक ऐसी पावर है कि जो ऐसा समंदर है या कहने के लहर है उसको रोका नहीं जा सकता किसी भी ताकत से, ठीक है ना। और इस वक्त जो स्टूडेंट की ताकत है वो इस वक्त भारत के अंदर अपनी फुल कह कि ना वो ताकत के साथ जो ना वो इस वक्त सामने खड़ी हुई है सरकार के। और बाकायदा तौर पे जो ना सरकार को भी चाहिए कि बाकायदा उनके साथ खड़ी होती है, ठीक है ना। और फिर तो मजा ही कुछ और होता, ठीक है ना। फिर ये मामला कुछ या इसका रिजल्ट ही कुछ और होता। जिस तरह के जंतर मंतर पे जिस वहाँ पे स्टूडेंट को वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पे उनको मारा गया, उनके साथ जो ना वो ज्यादती की गई, उनके लड़कियों के जो कपड़े फाड़े गए, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए था कि और ये जो इस वक्त पहले तो स्टूडेंट तो मुतालबा लेकर वहां पे खड़े हुए थे, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा आक्रोश
आक्रोश में या बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है कि हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हुई। ठीक है, हम अपने हक पे या वहाँ पे तकरीबन 19 या 21 जो लड़के या वहाँ पे उन्होंने अपनी जान दी इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, अब उसका जवाबदेह कौन होगा। ठीक है, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में क्या होता है। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप हमारे जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नीचे जो ये अभी व्हाइट बटन है सब्सक्राइब का, उसको लाजमी दबा लें। और भाई हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में हमारे इस भाई को जो है ना वो विनती करें कि जो वीडियो में बैठ के जो है ना वो सोया ना करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना। धन्यवाद।